नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओम प्रकाश हमारे YouTube चैनल एग्री पाथ मेकर्स पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली जो आपने क्लास पढ़ी थी वो अपने ओरचार्ट मैनेजमेंट से संबंधित थी, जितनी भी आपके 4-5 क्लास से आई थी। इसके बाद में नेक्स्ट आज का अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। यहाँ से जो ये टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या पादप वृद्धि नियंत्रक, इस टॉपिक में से देखो बहुत सारे क्वेश्चन है। वो आपके जैसे बात करें हॉर्टिकल्चर में तो है, या हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर जनरली आपके जो एग्रोनॉमी है वहां पे इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर अपन और बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छी तरह से साथ साथ में नोट करते हुए जो चीज लिखा रहा हूँ करवा रहा हूँ, अच्छी तरह से नोट करते हुए पढ़ना, पूरा अच्छा इंटरेस्ट लेकर के, और जितना करवा रहा हूँ वो लगभग पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई सा भी ऐसा पार्ट नहीं रहेगा जो अपने एक्स्ट्रा करेंगे, है ना। एक लाइन टू लाइन या जो कहे कि एक एक लाइन है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें पीजीआर या पादप वृद्धि नियंत्रक के, या फिर इसको अपन पादप हार्मोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन, इंग्लिश में बात करें तो प्लांट हार्मोन हो जाएगा। इसके अलावा फाइटो हार्मोन भी इसको बोला जाता है, फाइटो हार्मोन भी इसको कहा जाता है। अब देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें इसकी डेफिनेशन की कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या पादप वृद्धि नियंत्रक क्या होता है। अगर जनरली परिभाषा की बात करें एक साइंटिफिक तरीके से, तो पौधों में अति सूक्ष्म मात्रा में संश्लेषित होने वाला वह कार्बनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। ठीक है, उनको अपन क्या कहेंगे, पादप हार्मोन। ठीक है, देखो इसके साथ में एक चीज और ऐड कर रहे हैं, जो पादप हार्मोन है। देखो इसके अलावा आपके पादप हार्मोन के अलावा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो भी वृद्धि को प्रभावित करते हैं ना। तो अपन इसकी सही डेफिनेशन की बात करें तो पोषक तत्वों के अलावा, है ना, पोषक तत्व भी क्या करते हैं, वह या तो वृद्धि को बढ़ा देते हैं। आपने पढ़ा है जो उनके सिद्धांत है कि भाई उनकी पूर्ति या वो किसी और के द्वारा नहीं की जा सकती, है ना। या फिर ये कुछ पर्टिकुलर क्रॉप है उसमें पर्टिकुलर पोषक तत्व आवश्यक होता है, तो वो जो पोषक तत्व होते हैं उनको छोड़ करके, है ना, पोषक तत्वों को छोड़ करके जो भी इसमें कार्बनिक रसायन, इसलिए बोला क्योंकि ये जो पौधों के अंदर है वो संश्लेषित होते हैं ना। पोषक तत्व क्या होते हैं, अपन बाहर से भी दे सकते हैं, आर्टिफिशियल दे सकते हैं, लेकिन ये भी हार्मोन भी है, अपन आर्टिफिशियल दे सकते हैं, लेकिन इनका जो संश्लेषण होता है वो पौधों के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लेना कि ऐसे कार्बनिक रसायन जो पोषक तत्वों को छोड़ करके पौधों के अंदर संश्लेषित होते हैं और पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रभावित करने का मतलब या तो वो वृद्धि बढ़ा देते हैं या फिर वृद्धि को कम कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन बात करें ये जो पादप वृद्धि हार्मोन है या फाइटो हार्मोन है, ये जो शब्द है फाइटो हार्मोन या फाइटो जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है प्लांट या पादप। ठीक है, और ये जो फाइटो हार्मोन शब्द है वो सबसे पहले 1948 में थीमे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। ठीक है, फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन सबसे पहले किसने दिया था, 1948 में थीमे नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, अगर अपन बात करें सबसे पहले ये किसने बताया कि पौधों में हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, एक सोम्स नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि पौधों में हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, सोम्स नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि पौधों में हार्मोन पाया जाता है। इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट बात करें आगे, तो ये जो पादप हार्मोन है वो वृद्धि के आधार पर दो भागों में बांटे गए हैं। एक नंबर आपका है वृद्धि कारक और दूसरा है वृद्धि रोधक। वृद्धि कारक का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे हार्मोन जो पौधों की वृद्धि को बढ़ा देते हैं, ग्रोथ प्रमोटर जिनको बोलते हैं ना, ऐसे जो हार्मोन जो पौधों की वृद्धि को बढ़ा देते हैं। और वृद्धि रोधक क्या होते हैं, ऐसे हार्मोन जो पौधों की वृद्धि को रोक देते हैं या कम कर देते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वृद्धि रोधक कहते हैं। ठीक है,
अब इनकी एग्जाम्पल की बात करें, वर्दी कारक में अगर अपन बात करें तो वर्दी कारक का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सिन, ठीक है। इसके अलावा साइटोकाइनिन, इसके अलावा जिब्रेलिन, इसको GA3 भी कह सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये जो कुछ हार्मोन है जो पौधों में संश्लेषित होते हैं प्राकृतिक रूप से, ठीक है। अपन उन्हीं की बात करेंगे, आर्टिफिशियल जो भी हार्मोन है उनका ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न नहीं आता है, ठीक है। ये जो हार्मोन है पौधों के अंदर संश्लेषित हो जाता है और आर्टिफिशियल तरीके से भी अपन दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया और जिब्रेलिक अम्ल GA3 हो गया, ठीक है ना। ये तीनों क्या है, वर्दी कारक है, यानी कि वर्दी को बढ़ाने वाले हैं। अगर वर्दी रोधक की बात करें तो वर्दी रोधक में इथाइलिन, इसके अलावा एब्सिसिक एसिड, जिसको APA बोलते हैं, है ना, एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल या ABA, ठीक है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें तो साइकोसिल, जिसको CCC कहा जाता है, साइकोसिल। इसके अलावा बात करें तो मैलिक हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा बात करें तो पेक्लाब्यूटाजोल, ये जो कुछ पादप हार्मोन है वो वृद्धि को कम करते हैं, ठीक है। देखो वृद्धि के आधार पर पादप हार्मोनों को दो भागों में डिवाइड किया आपने, एक तो वृद्धि कारक हो गया, दूसरा वृद्धि रोधक हो गया। वृद्धि कारक में ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिक अम्ल हो गया, और वृद्धि रोधक में इथाइलिन हो गया, एब्सिसिक अम्ल हो गया, ये साइकोसिल हो गया, मैलिक हाइड्रोक्साइड हो गया और पेक्लाब्यूटाजोल हो गया, ठीक है। इनमें से देखो लगभग अपन सभी की बात करेंगे अच्छी तरह से, और जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो लगभग सारे कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर यहाँ पे अपन इनकी बात करें, वर्दी रोधक जो शब्द है वो शब्द वर्दी रोधक है वो दिया था OS बोर्न ने, ठीक है। ये भी साथ में नोट कर लेना। वर्दी रोधक जो शब्द है वो OS बोर्न ने दिया था, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इनमें सबसे पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन की अगर अपन खोज की बात करें तो इसकी खोज हुई थी सन 1928 में। एक साइंटिस्ट थे 1928 में FW वेंट ने, ठीक है। तो ऑक्सिन की खोज कब हुई? 1928 में। किसने की थी? FW वेंट ने। और ये जो FW वेंट थे उन्होंने देखा जई का एक पौधा था और जई की जो स्पीशीज है वो थी एविना कोलोप्टाइड, ठीक है। जई की एक स्पीशीज थी एविना कोलेप्टाइल। उसमें इन्होंने देखा कि जो कुछ पौधे हैं वो सूर्य की तरफ ना, जैसे ये पौधा है और यहाँ पर जैसे अपन मान लेते हैं सूर्य है, तो यहाँ पर ये जो कुछ आगे टॉप वाला पोर्शन था ये पोर्शन सूर्य की तरफ आकर्षित हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है सूर्य की तरफ आकर्षित हो रहा था, यहाँ पर इसने देखा कि कुछ जो रसायन है वो काम कर रहा है। फिर उन्होंने देखा कि ये जो रसायन था वो क्या था? ऑक्सिन था, ठीक है। और यहाँ की जो कोशिकाएं थी वो कम हो रही थी और इधर वाली जो कोशिकाएं थी वो ज्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। तो अपने यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है, खोज है वो 1928 में FW वेंट ने की थी। किसमें की थी? जई का पौधा था और एविना कोलोप्टाइल उसका नाम था, यानी कि स्पीशीज थी, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन इसकी नेक्स्ट बात करें तो इसका जो नामकरण है, यानी कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऑक्सिन का नाम किसने दिया या नामकरण किसने किया, तो इसका नामकरण करने वाले जो साइंटिस्ट है वो है कोगल व हेगल स्मिथ,
ठीक है। इसका नामकरण है कोगल व हेगल समिति ने 1931 में किया था। ठीक है, खोज कब हुई थी? 1928 में, और नामकरण कब हुआ? 1931 में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इसमें इसका पूछा जाता है ऑक्सीजन का अग्रक, यानी कि ऑक्सीजन का निर्माण है वो किससे होता है? तो ऑक्सीजन का अग्रक की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन का अग्रक है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, ठीक है, अग्रक ध्यान रखना, पहले ट्रिप्टोफैन का निर्माण होता है और ट्रिप्टोफैन के बाद में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब यहाँ से एक और बनता है कि ट्रिप्टोफैन निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन सा है? ठीक है, ट्रिप्टोफैन निर्माण में सहायक पोषक तत्व, तो ट्रिप्टोफैन निर्माण में सहायक पोषक तत्व है जिंक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जिंक का क्या काम रहता है? ट्रिप्टोफैन का निर्माण करना। ठीक है, और ट्रिप्टोफैन से फिर क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। तो सीधा प्रश्न आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन सा है, तो कौन सा होगा? जिंक, क्योंकि जिंक ये ट्रिप्टोफैन का निर्माण कर रहा है और ट्रिप्टोफैन से ऑक्सीजन बन रही है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें कि भी ये जो ऑक्सीजन है वो पौधे में किस स्थान पर पाया जाता है, यानी कि इसका जो निर्माण होता है वो पौधे में कौन से भाग में होता है? ठीक है, तो ऑक्सीजन का निर्माण पौधे के शीर्ष भाग में होता है। ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, शीर्ष भाग में। ठीक है, ज्यादातर तो प्रोतंत्र में हो जाता है, यानी कि ऊपर का जो भी भाग होगा, जैसे ये पौधा है तो यहाँ पर कोई सा भी शीर्ष भाग होगा वहां पर इसका निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर तो यही होता है, लेकिन अगर अपन जड़ों की बात करें तो जड़ों में भी इसका निर्माण हो सकता है, जहां पर जो आगे वाला टॉप शीर्ष भाग रहता है, जड़ों का शीर्ष भाग रहता है, वहां पर भी निर्माण हो सकता है, और ऊपर जो प्रोतंत्र है वहां पर भी शीर्ष भाग होता है, वहां पर इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन का निर्माण कहाँ होता है? पौधे के शीर्ष भाग पर, चाहे वो जड़ का शीर्ष भाग हो या फिर ऊपर तने का शीर्ष भाग हो, वहां पर इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो ये जो ऑक्सीजन है वो प्रकाश की उपस्थिति से प्रभावित होता है, यानी कि प्रकाश की जो अपने पहले पढ़ा कि भाई जो ये पौधा था ना, जई का पौधा था, और सूर्य के प्रकाश आ रहा था उसकी तरफ ये ज्यादा ग्रोथ कर रहा था, है ना, तो सूर्य की प्रकाश के प्रति ये क्या है? संवेदनशील है। लिख लेना, लिख लियो तो कि भाई ऑक्सीजन है वो सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें ऑक्सीजन के टाइप की, तो ऑक्सीजन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो कृत्रिम ऑक्सीजन होता है, और दूसरा होता है प्राकृतिक ऑक्सीजन। है ना, इनके देखो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रहना, एक प्रश्न आपके यहाँ से भी आ जाता है कि निम्न में से कृत्रिम ऑक्सीजन कौन सा है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपके प्रश्न आता है। ऑक्सीजन की बात करें तो कृत्रिम ऑक्सीजन में आपके आ जाता है IBA, NAA, इसके अलावा 2,4-D, इसके अलावा 2,4,5-T, इसके अलावा टीबा, इसके अलावा MCPA, ये सारे के सारे क्या है? कृत्रिम ऑक्सीजन है। प्राकृतिक ऑक्सीजन की बात करें तो प्राकृतिक ऑक्सीजन में केवल एक ही है, IAA। ठीक है, अब इनका पूरा नाम है वो ध्यान में रख लेना। IAA का मतलब होता है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, अब जो IBA है इसका पूरा नाम है इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इसके बाद में Na है नैप्थेलिक एसिटिक एसिड।
इसके बाद में 2,4-D है, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके बाद में 2,4,5-T है, 2,4,5 ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके बाद में टिबा है, ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। इसके बाद में MCPA है, MCPA का है 2-मिथाइल, यानी कि इसका एकदम रासायनिक नाम की बात करें तो 2-मिथाइल 4-क्लोरो। इसके बाद में नेक्स्ट आपके हो जाएगा फिनॉक्सिक एसिटिक एसिड, है ना, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, अब देखो इसमें से आपको इतना याद रखना है, पहले ऑक्सीजन को अपने दो भागों में डिवाइड किया, कृत्रिम ऑक्सीजन और प्राकृतिक ऑक्सीजन। प्राकृतिक ऑक्सीजन एक है IAA इंडोल एसिटिक एसिड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्टार लगा लेना। इसके बाद में कृत्रिम ऑक्सीजन की बात करें तो IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, NAA नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, 2,4-D इसका पूरा नाम है 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसके बाद में 2,4,5-T इसका पूरा नाम है 2,4,5 ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसके बाद में टिबा ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। इसके बाद में MCPA 2-मिथाइल 4-क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, इन सभी का आप एक बार थोड़ा सा पूरा नाम याद कर लेना, और इसके बाद में इनके कार्य हैं वो अपना अलग अलग डिटेल से देखेंगे कि कौन सा क्या काम करता है। ठीक है, उससे पहले अपने बात करेंगे जनरल ऑक्सीजन का क्या काम रहता है, यानी कि ऑक्सीजन का अलग अलग नहीं बात करके पहले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो जनरल कार्य से बनता है कि इसका मुख्य कार्य प्रमुख काम क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये हेडिंग डाल लेना, ऑक्सीजन के कार्यों की बात करें तो सबसे पहला इसका काम है सेल इलोंगेशन का। यानी कि जो कोशिका होती है उसको लंबाई में बढ़ाना, कोशिका को लंबाई में बढ़ाना। ठीक है, कोई सी भी कोशिका होगी पौधे की, उसको क्या करेगा, ये लंबाई में ग्रोथ करेगा। ठीक है, दूसरा इसका काम है शीर्ष प्रभाविता। शीर्ष प्रभाविता यानी कि एपिकल डोमिनेंस। शीर्ष प्रभाविता क्या होती है, यानी कि जो शीर्ष भाग है वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है, ज्यादा प्रभावी हो जाता है, उसी का असर दिखता है। ठीक है, शीर्ष भाग ज्यादा डोमिनेंट होता है तो पौधे की ग्रोथ है वो अपने आप ज्यादा होती है। ठीक है, और शीर्ष प्रभाविता जो शब्द है वो दिया था स्कूप्ड था, ये भी नोट कर लेना, स्कूप्ड था थीमेन ने, है ना। शीर्ष प्रभाविता क्या होता है, पौधे की जो शीर्ष भाग होता है वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाना, उसका ज्यादा असर दिखना, और उसकी वो शीर्ष प्रभाविता बोला जाता है। स्कूप तथा थीमेन ने सबसे पहले इसको बताया था, और सन की बात करें तो इसका सन था 1950। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगर इसके कार्य की बात करें तो जड़ों में शीघ्र फुटान, जड़ों में शीघ्र फुटान करना। इसके अलावा नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फूल व फलों को झड़ने से रोकना, फूल व फलों को झड़ने से रोकना। इसके अलावा और आगे बात करें तो खरपतवार नियंत्रण,
इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये जो डीएनए और आरएनए उनके संश्लेषण में भी सहायक है। डीएनए व आरएनए के संश्लेषण में सहायक। इसके अलावा और बात करें तो ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है, पादप जो ऊतक संवर्धन है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। पादप ऊतक संवर्धन में सहायक। ठीक है, देखो इसके मुख्य काम क्या हो गया। सबसे पहले सेल इलोंगेशन या कोशिका को लंबाई में बढ़ाना इसका प्रमुख काम है। दूसरा शीर्ष प्रभाविता, और तीसरा जड़ों को शीघ्र फुटान करना। चौथा फूल व फलों को झड़ने से रोकना। खरपतवार नियंत्रण में सहायक। डीएनए व आरएनए के संश्लेषण में सहायक और पादप ऊतक संवर्धन में सहायक। ठीक है, ध्यान रखना जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उसमें अगर आपके प्रश्न ऐसा है कि प्लांट टिश्यू कल्चर या पादप ऊतक संवर्धन में सर्वाधिक उपयोग कौन से हार्मोन का किया जाता है, यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है, तब तो आपका होगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण। पूछे सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो आपका होगा साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन के बाद में दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऑक्सिन। ठीक है, ये ऑक्सिन के जनरल कार्य हो गए। अगर इनके अलग अलग बात करें, जैसे जड़ों को शीघ्र फुटान करना है तो इसमें आई अपन यूज करते हैं। फूल व फूलों को झड़ने से रोकने के लिए NA का उपयोग करते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D है, 2,4,5-T है ना, इनका प्रयोग। टिबा है, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसके जनरल कार्य थे। अब एक एक इनका अलग से इनकी और बात करेंगे। सबसे पहला अगर अपन बात करें तो सबसे पहला है प्राकृतिक हार्मोन, है ना। दो प्रकार से अपने पढ़े थे ना, कृत्रिम और प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक हार्मोन, तो प्राकृतिक में अपने एक पढ़ा था IAA, है ना, इंडोल एसिटिक एसिड। IAA का क्या काम रहता है? फूल व फलों को झड़ने से रोकना, दूसरा जड़ों का विकास करना। ये दोनों लगभग सेम ही रहेगा। इनका जो है इनकी मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है कि फूलों को झड़ने से रोकता है या फूलों को ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है ना, तो इनका जो कार्य है वो नोट कर लेना IAA का, कि फूलों को झड़ने से रोकना, दूसरा जड़ों की वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में कृत्रिम की बात करें, कृत्रिम हार्मोन में सबसे पहला है NAA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। NAA का जो मुख्य काम है वो है, देखो एक तो जो एयर लेयरिंग होती है ना नींबू वर्गीय में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है। नींबू वर्गीय में एयर लेयरिंग, जिसको बोलते हैं वायुदाब या गुटीदाब। ठीक है, वायुदाब या गुटीदाब जब अपन करते हैं तो उस टाइम NAA का उपयोग किया जाता है और उसकी मात्रा रखी जाती है 100 ppm, है ना। तो ध्यान रखना। बाकी जनरली अपन जितने भी कटिंग बडिंग करते हैं तो वहां पर किसका यूज किया जाता है? IBA का यूज किया जाता है ना। और यहाँ पर अब जो नींबू वर्गीय में है उसमें अगर अपन वायुदाब कर रहे हैं तो, या गुटीदाब कर रहे हैं या एयर लेयरिंग कर रहे हैं तो उसमें अपन 100 ppm मात्रा रखेंगे किसकी? NAA की। ठीक है, इसके बाद में एक चीज इसमें और नोट कर लेना, व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है ना, यानी कि जो सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला हार्मोन है ना वही है NAA। व्यापारिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ठीक है, इसके बाद में इसके जो व्यापारिक नाम है वो एक अलग से अपन वीडियो बना लेंगे। जितने भी हार्मोन हैं उन सबका व्यापारिक नाम और कितनी मात्रा है वो काम में ली जाती है वो अलग से एक वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, एक बार इतना लिख लेना। इसके बाद में है IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इसको रूट हार्मोन भी बोला जाता है, यानी कि ये जड़ों को वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो मार्केट नेम है वो इन्हीं के साथ में अलग से अपन वीडियो में कर लेंगे सारा का सारा। ठीक है, इसके बाद में 2,4-D है। 2,4-D है तो इसको शाकनाशी के रूप में भी अपन यूज लेते हैं।
है ना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गेहूं की चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, जैसे बथुआ है, करसनील है, उनको नियंत्रण करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक ध्यान में रखना, ये हार्मोन भी है और शाकनाशी भी है, लेकिन इनकी जो मात्रा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मात्रा अगर आपने ज्यादा डाल दी तो शाकनाशी हो जाएगा, मात्रा कम कर रहे हैं तो हार्मोन का काम करेगा। ठीक है, और जैसे हार्मोन की अगर अपन बात करें ना, तो ये नींबू वर्गीय जो पौधे होते हैं उसमें फल व फूलों को जड़ने से रोकता है। ठीक है, और शाकनाशी है, तो शाकनाशी की बात करें तो ये जो गेहूं है या फिर कोई से भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है उनको नष्ट करने में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, इनकी मात्रा 20 ppm है। 20 ppm से अगर अधिक रख रहे हैं तो ये शाकनाशी होगा। ठीक है, 20 ppm से अधिक रख रहे हैं तो ये शाकनाशी का काम करेगा। अगर 20 ppm से इसकी मात्रा कम रख रहे हैं तो ये क्या काम करेगा, हार्मोन का काम करेगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके कार्य थे। बाकी इनकी जो मात्रा है, कौन से पौधे में कौन सा यूज किया जाता है, वो जब इनके व्यापारिक नाम अपन पढ़ेंगे ना, तब उनके साथ में मात्रा ऐड करके एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट हार्मोन की बात करें तो दूसरा अपने आता है साइटोकाइनिन, और उसकी डिस्कशन है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक घर पे रहना, सुरक्षित रहना, और हमारे जो YouTube चैनल है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक बार शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये जो मैटर है अगर किसी को मिल रहा है, कोई ऐसा भी बच्चा होगा जो मतलब ऐप वगैरह से वीडियो नहीं खरीद सकता, तो उनके अगर काम आ रहा है तो हमारी भी जो मेहनत है वो काम आ जाएगी। तो आपसे निवेदन रहेगा कि हमारा वीडियो है वो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर इससे अधिक अगर आप साथ में जुड़ना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल के अलावा आप हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, और जो ट्विटर आईडी है, उनसे भी आप जुड़ सकते हो, फॉलो कर सकते हो। किसी प्रकार की अगर आपके प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट वहां पर आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।